दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जॉब खो चुके हैं और फिजिकल मार्केट का आधा से ज्यादा इकोसिस्टम बंद है। इसके बावजूद भी जो स्टॉक मार्केट है पिछले कुछ महीनों में रोज बढ़ता ही जा रहा है। जब शुरू शुरू में कोरोना वायरस के बहुत थोड़े से पेशेंट्स डिटेक्ट हुए थे, तब सब लोग डर के घर पे बैठे थे। लेकिन अभी लाखों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद भी लोग बाहर घूमना चाहते हैं। दोस्तों, इन सारे इवेंट्स के पीछे एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है कोरोना वायरस वैक्सीन। तो आज का वीडियो है कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। आज है तारीख 26 जुलाई 2020। कारगिल में शहीद हमारे योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन एक ऐसी दवाई या मेडिसिन है जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रेन करती है उस डिसीज से लड़ने के लिए जिसके कांटेक्ट में बॉडी पहले नहीं आई है। अब वैक्सीन मोर ओवर एक प्रिवेंटिव मेथड है, ना कि कोई ट्रीटमेंट मेथड जो किसी डिसीज के कांटेक्ट में आने से पहले उस डिसीज के खिलाफ इम्यूनिटी तैयार करती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है वो हर साल कम से कम 20 या 30 लाख लोगों की जान बचाती है। इट्स ह्यूज। किसी भी वैक्सीन के चार मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एंटीजन। एंटीजन मतलब जिस बीमारी के खिलाफ हम बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं उसके या तो डेड वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया या फिर वीकन जो हमारी बॉडी को हार्म ना कर पाए। सेकंड कंपोनेंट होता है एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या करता है? एंटीजन को बूस्ट करता है ताकि वो और अच्छे से काम करे बॉडी में जाके। तीसरा होता है प्रिजर्वेटिव जो वैक्सीन को ज्यादा लंबे समय तक इफेक्टिव रहने में मदद करता है। और चौथा कंपोनेंट होता है स्टेबलाइजर जो वैक्सीन को जब स्टोर किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तब उसे सेफ रखता है। अब किसी भी वैक्सीन की अगर लाइफ देखी जाए तो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है उसे कहते हैं ड्रग डिस्कवरी। मतलब जिस वायरस के खिलाफ हम बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं उस वायरस को स्टडी करके एक ड्रग डेवलप किया जाता है। सेकेंड स्टेज है प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है? मेजरली एक कैंडिडेट बॉडी को फिक्स किया जाता है जिस पर टेस्टिंग होनी है। उसके बाद दो टाइप की टेस्टिंग की जाती है, जो इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो ट्रेनिंग में क्या होता है, या तो टेस्ट ट्यूब में या फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उस बॉडी कल्चर को रीडेवलप किया जाता है, फिर रिक्रिएट किया जाता है। उसमें उस वायरस के स्टैटिस्टिक्स को या फिर वैक्सीन को स्टडी किया जाता है। जो इन वीवो होता है ट्रायल, उसमें किसी एनिमल के बॉडी में विच इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, किसी एनिमल के बॉडी में उस वायरस की वैक्सीन को इंड्यूस करके उसकी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है। जो थर्ड स्टेज है उसे कहते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें फेज 1, 2 और 3 इन 3 फेजेस में ह्यूमंस पे ट्रायल्स किए जाते हैं, जिसमें ह्यूमंस को एक डोसेज दिया जाता है वैक्सीन का। उसके बाद ह्यूमंस को उस वायरस को एक्सपोज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या वो वैक्सीन उस वायरस के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी को बिल्ड कर चुकी है। ये काम 3 फेजेस में इसलिए होता है ताकि देख पाए ज्यादा लंबे समय तक ये वैक्सीन काम करती है या नहीं। इन 3 स्टेजेस में अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग नंबर में लोग, अलग अलग एज के लोग इंक्लूड किए जाते हैं ताकि उस वैक्सीन की जो लड़ने की कैपेबिलिटी है वो किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के लिए लिमिटेड ना हो। जो फोर्थ स्टेज है वो एक फॉर्मेलिटी टाइप है, क्योंकि 3 स्टेज जो फेज 1 और 2 और 3 होती है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमंस पे, उसके अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो फोर्थ स्टेज में गवर्नमेंट से या फिर जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है उससे उस वैक्सीन के लिए अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनकी जगह का इंस्पेक्शन करना या फिर उनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको ऑब्जर्व करना, ये सब फॉर्मेलिटीज होती है स्टेज 4 में। स्टेज 5 है फार्माकोविजिलेंस। इसमें क्या होता है, वो वैक्सीन मार्केट में आती है, लोग उसे यूज करते हैं, पेशेंट्स उसे यूज करते हैं और कंटिन्यूसली उस वैक्सीन का विक्टिम के या फिर किसी इन्फेक्टेड बॉडी पे जो असर है उसको एक लंबे टाइम तक ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये वाला फेज वो नहीं है जिसमें डरने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक अप्रूवल मिल चुका है, वो वैक्सीन तैयार है। ये फेज सिर्फ उसलिए होता है अगर आगे चल के लंबे समय में उस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो तो उसे डिटेक्ट किया जाए और नेक्स्ट जो वर्जन आते हैं वैक्सीन के उसमें और इम्प्रूवमेंट हो। अब किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के बॉडी पे शुगर और प्रोटीन्स होते हैं जिसके बिना ये या तो फंक्शनल नहीं होते या फिर जिंदा नहीं होते। अब इम्यूनिटी सिस्टम में इन डेड सेल्स के बॉडी पे जो शुगर है और प्रोटीन है उसे लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज बनती है। ये वाली एंटीबॉडीज जब उस शुगर और प्रोटीन को लॉक करती है
तो वो वायरस या फिर बैक्टीरिया मर जाता है या फिर नॉन फंक्शनल हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मेमोराइज कर लेती है। मान लो अगर बहुत समय बाद या फिर कुछ समय बाद आपकी बॉडी उस वायरस को एक्सपोज होती है, तो उस वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी तैयार है। ये कब हुआ था? जब वैक्सीनेशन किया था तब हुआ था। और वो एंटीबॉडीज ये वायरस की जब एंट्री होती है उसको तुरंत मार देती है। अब मान लो आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है, तो आपकी बॉडी में कोरोना वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडीज है वो तैयार हो गई और ये अब हमेशा के लिए रहेगी। तो मान लो आगे चल के जब आपकी बॉडी में फिर से कोरोना वायरस आएंगे, तो ये जो ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज है इनका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो सारी मिलके उस कोरोना वायरस पे अटैक करती है और आप बीमार पड़ने से पहले ही ठीक हो जाते हो। मतलब बेसिकली प्रिवेंट हो जाते हो बीमार पड़ने से। अब जो ग्लोबल स्केल पे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें 3 वैक्सीन सबसे टॉप पे है। नंबर 1 पे है चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन। इसका दूसरा नाम है कोविशील्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसे डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश फार्मा कंपनी कॉल्ड एस्ट्राजेनेका। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वैक्सीन फेज 1 और 2 पास कर चुकी है। अब ये फाइनल स्टेज में है। इसके रिजल्ट्स अब कुछ ही दिन में आ ही जाएंगे फाइनल स्टेज के। अगर फाइनल स्टेज के रिजल्ट्स सैटिस्फैक्टरी होते हैं तो इसे बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, क्योंकि इसके फेज 1 और फेज 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2020 के खत्म होने से पहले ये वाली वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। दोस्तों न्यूज में ये भी लिखा गया है कि जो कोविशील्ड है उसका मास प्रोडक्शन पुणे में एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके इंस्टीट्यूट है वहां पे होगा। जो पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन है साइरस पूनावाला, उन्होंने कहा है कि कंपनी इस साल 30 करोड़ डोसेजेस तैयार करेगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 1 साल में 100 करोड़ डोसेजेस तैयार किए जाएंगे। उसमें से 50% होंगे इंडिया के लिए और जो अदर 50% डोसेजेस है वो बाकी जो लो और मिडिल इनकम करने वाली कंट्रीज है उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि ये जो वैक्सीन है इसकी कीमत 1,000 रुपए से कम रखी जा रही है ताकि सब लोग इसे अफोर्ड कर पाए। दोस्तों जो दूसरी वैक्सीन है उसका नाम है mRNA-1273। मॉडर्ना थेरापेटिक्स की जो इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च टीम है वो टीम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इनके जो एक्सपर्ट्स है ये लोग मिलके इसको बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस का एक जेनेरिक सीक्वेंस पब्लिक कर दिया था, उसके 2 दिन बाद ही इन्होंने इस ड्रग का डेवलपमेंट शुरू किया था। और जिस ट्रायल्स को लगभग 6 महीने लगते हैं वो ट्रायल्स इन्होंने 63 डेज में ही कंप्लीट कर दिया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएस गवर्नमेंट पी फाइजर को लगभग $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे चुका है, जिसमें पी फाइजर को 2020 में यूएसए को 10 करोड़ वैक्सीन के डोसेजेस अवेलेबल करके दिए होंगे। और जो तीसरी वैक्सीन है वो है कोरोना वैक। ये डेवलप की जा रही है एक चाइनीज कंपनी है सिनोवैक बायोटेक के नाम से। ये भी वैक्सीन उसके ह्यूमन ट्रायल्स का फेज 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और जो थर्ड फेज है वो ब्राजील और बांग्लादेश इन 2 कंट्रीज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इंडिया में भी कुछ कंपनीज इस वैक्सीन को डेवलप करने में लगी हुई है। जो सबसे इफेक्टिव वैक्सीन अब तक इंडिया में आई है उसका नाम है कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन है उसको हैदराबाद में बेस्ड एक भारत बायोटेक कंपनी है वो डेवलप कर रही है इन कोलैबोरेशन विद ICMR और NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की जो फर्स्ट फेज है वो अब खत्म हो चुकी है पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक हरियाणा में। और वहाँ की सविता शर्मा ने ये कहा है कि रिजल्ट्स बहुत इंकरेजिंग है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उसने 12 इंस्टीट्यूशंस को चूज किया है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। ये इंस्टीट्यूट हमारे देश में अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं ताकि जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो वो रिजल्ट्स इंडिया में अलग अलग जगह पे जो लोग हैं वो सभी के लिए इफेक्टिव हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक एरिया में बेस्ड जो लोग हैं उन्हीं के बॉडी में ये वैक्सीन अच्छे से काम करे। दोस्तों किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में मैं सिर्फ 2 पॉइंट बोलना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, वैक्सीन जब बन के अप्रूव होके मार्केट में आती है तब तक उस पर इनफ रिसर्च की जाती है, इनफ ट्रायल्स किए जाते हैं, तो साइड इफेक्ट्स का ज्यादा खतरा होता नहीं है। और दूसरा पॉइंट, अगर खतरा होता भी है तो वो साइड इफेक्ट्स इतने सीवियर नहीं होते जितना सीवियर वो ओरिजिनल डिसीज होता है। और कुछ अगर बीमारियों के एग्जांपल बताऊं जिनको प्रिवेंटिव वैक्सीन्स ने एकदम कड़ी टक्कर दी है, वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस, वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज,
और जो पोलियो है उसके खिलाफ जो वैक्सीन थी उसने तो पोलियो को इंडिया से उखाड़ के ही फेंका है। जय हिंद। तो लगभग हमारा वीडियो खत्म हो ही चुका है, लेकिन मैं आपको एक और बीमारी के बारे में बताना चाहूंगा। इस बीमारी का नाम है सीवियर एक्यूट हिपोक्रेसिस सिंड्रोम। ये ज्यादातर उन लोगों में दिखता है जो बोलते हैं कि इंटरनेट पे अच्छा कंटेंट नहीं है लेकिन जब अच्छा कंटेंट दिखता है तो उसे शेयर नहीं करते, बाकी कुछ भी शेयर कर देंगे ये लोग। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी पे कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका क्योर हो सकता है। वो सिर्फ ऐसे कि जब भी आपको इंटरनेट पे अच्छा कंटेंट दिखे, मतलब ये वीडियो, तो जब भी आपको इंटरनेट पे अच्छा कंटेंट दिखे उसे शेयर कर दो, ताकि ये सिंड्रोम खत्म हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब ज़्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा जो लोग शेयर नहीं कर रहे उनकी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाओ पियो और चिल मारो।